देश को अगर याद हो तो कांग्रेस के शासन में शायद 2010 की बात है, जब पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के 2 जवानों के सर काट कर लेकर चली गई थी। उस वक्त हिंदुस्तान कितनी ताकत रखता था समझिए कि हिंदुस्तान अमेरिका की गोद में जाकर बैठा था और निवेदन किया था कि पाकिस्तान की सेना से हमारे जवानों के सर वापस दिलवा दीजिए। आज जो सरकार है, जब भी पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है, एक गोली चलाई जाती है तो उसके बदले में 100 गोलियां वापस चलाई जाती हैं, लेकिन विपक्ष को ये बात शायद रास नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है उस बात का वो मैं क्यों कह रहा हूं आप समझ जाएंगे जब सुप्रिया सुले का एक बयान आप सुनेंगे। सुप्रिया सुले ने इस आतंकी हमले को गोलीबारी की है कहा है, और मुख्यमंत्री जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनसे निवेदन किया है कि नासिक के जो लोग इस गोलीबारी में घायल हुए हैं उनका ध्यान रखिएगा, उनका इलाज करवाइएगा। पूरा मामला क्या है समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी शबनम। शबनम, क्या कुछ लिखा है सुप्रिया सुले ने? बिल्कुल अभिषेक, इतना बड़ा आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हो गया और सुप्रिया सुले ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखती हैं वो बता देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, उमर अब्दुल्ला से अनुरोध है कि वे पुणे के निम्नलिखित लोगों को तत्काल चिकित्सा सहायता और सहायता प्रदान करें जो आज पहलगाम गोलीबारी की घटना में घायल हुए हैं। परिवार ने उनकी स्थिति के बारे में स्पष्टता के लिए अनुरोध किया है। आपके कुशल और त्वरित प्रशासन के लिए धन्यवाद। मतलब सिर्फ पुणे के लोग उनके लिए लोग हैं? हाँ। बाकी जो 2 विदेशी मारे गए या पूरे हिंदुस्तान के जो लोग थे वो मारे गए, जो घायल, वो उनके लिए लोग नहीं है? उन्होंने ना तो आतंकी हमले का जिक्र किया, ना ही इस आतंकी हमले की निंदा की, ना ही ये कहा कि इस आतंकी हमले का बदला लिया जाना चाहिए। उन्होंने इस घटना को बहुत छोटी घटना, गोलीबारी कहकर बहुत छोटी घटना दिखाने की कोशिश की और सिर्फ पुणे के लोगों के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाई। उमर अब्दुल्ला को बकायदा ट्वीट किया गया, जबकि तुम्हें अभी याद होगा राहुल गांधी तक ने अमित शाह को फोन कर दिया है। राहुल गांधी तक इस हमले की निंदा कर रहे हैं, लेकिन सुप्रिया सुले अब सोशल मीडिया पर अपने इस बयान की वजह से बुरी तरह ट्रोल हो गई हैं। एक यूजर ने लिखा है, आतंकवाद के सामने चुनिंदा सहानुभूति शर्मनाक है सुप्रिया सुले। क्या अन्य पीड़ितों की जान सिर्फ इसलिए कम कीमती है क्योंकि वे पुणे से नहीं है? ये कोई जिला स्तरीय दुर्घटना नहीं है, ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। दर्द में भी ऐसी संकीर्ण राजनीति शर्मनाक। जब आतंकवादी हमला करते हैं तो वे राज्य या निर्वाचन क्षेत्र के बारे में नहीं पूछते, वे भारतीयों पर हमला करते हैं। मानव जीवन को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना बंद करें, सिर्फ अपने राजनीतिक नक्शे के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खड़े होने की शालीनता रखें। इसके साथ ही बुरी तरह अब सुप्रिया सुले को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। लोग उनके गोलीबारी वर्ड को कोड करते हुए तंज कस रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है, गोलीबारी की घटना सचमुच इस्लामिक आतंकवादी हमला, इसे वही कहें जो ये है। वहीं दूसरे यूजर ने तो ये तक लिख दिया, क्या ये गोलीबारी की घटना है? क्या 9/11 एक उड़ान घटना थी? 26/11 एक होटल घटना थी? चार्ली हेब्दो एक कार्टून घटना थी? शर्म की बात है। तो सुप्रिया सुले को यही कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आपने गोलीबारी कहकर इस घटना को मामूली दिखाने की कोशिश की, उस पर आपको शर्म आनी चाहिए। और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हर हमले और हर मामले में राजनीति करने की कोशिश करता है, वाकई ये शर्म की बात है। इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, मुझे नहीं लगता ये कोई राजनीतिक मुद्दा है। बिल्कुल, संजय राउत जैसे नेता गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगने में व्यस्त हैं। उन्हें लगता है कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो गृह मंत्री खबर मिलते ही शाम के 7 बजे यहाँ से निकल गए थे और 8, साढ़े 8, 9 बजे तक वो जम्मू कश्मीर में पहुंच चुके थे। प्रधानमंत्री सऊदी अरब से वापस आ चुके हैं, लेकिन विपक्ष सबनम मतलब देखना नहीं चाहता, दिखता नहीं है, या मतलब मानसिकता वहां तक पहुंच ही नहीं पाती है कि कहीं मोदी को क्रेडिट ना मिल जाए। उनको यही लगता है कि कोई मर गया, उनको वो मैटर नहीं करता कि वहां पर अभी 9 जवानों की मौत हो गई है। आप देखेंगे कि अभी 3 दिन पहले शादी हुई थी, एक कपल वहां गया था जो शायद सेना थे वो। हाँ, 16 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी। हनीमून के लिए वहां गए थे, उन्हें नाम पूछकर गोली मार दी गई। उनके साथ जो महिला थी वो बिलक बिलक कर रो रही है, मदद की गुहार लगा रही है। हालांकि वहां जो लोग जा रहे हैं वो उनसे भी डरी हुई है कि कहीं वो आतंकवादी ना हो। तो सोचिए, इतनी बड़ी निर्मम तरीके से ये घटना हो गई, आतंकियों की गोलीबारी में तमाम लोग मारे गए। इस पर पूरे देश का खून खौल रहा है कि कैसे बदला लिया जाए, कैसे उन आतंकियों को सबक सिखाया जाए। लेकिन विपक्ष जो है वो घिनौनी राजनीति कर अपनी मानसिकता ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम तो मोदी से इतनी नफरत पर उतर आए हैं कि हमें कोई दुर्घटना नहीं दिखाई देगी, कोई हादसा नहीं दिखाई देगा, कोई आतंकी हमला नहीं दिखाई देगा। हमें तो सिर्फ मोदी को घेरने का रास्ता दिखाई देगा और हर हमले में वो यही काम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से सुप्रिया सुले का रवैया रहा है इस घटना को लेकर, इस हमले को लेकर, वो वाकई में निंदनीय है।
कम से कम आतंकी हमला तो वो लिख ही सकती थी। बाकी शबनम, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको सुप्रिया सुले का ये बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।